स्टूडेंट, चलिए देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ईजारम का यूज हम लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ईजारम प्लस एडजेक्टिव मैंने बताया था, ठीक है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव दिख रहा होगा, तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का अगला हिस्सा, अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्यात्मक वाक्य वहीं पढ़ेंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ईजारम में से कोई एक, और अगर नाउन होगा तो क्या होगा। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ कहीं भी जो है ईजारम आपका जो लगा है उसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। रेडी, डल, इंटेलिजेंट, जेंटल, अट्रैक्टिव, काइंड, लेबोरियस, नॉटी, ये सभी क्या है, सभी एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग नाउन का प्रयोग पढ़ेंगे और नाउन में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेज होगा उसके हिसाब से, और तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट के साथ जो होगा वो इज का प्रयोग होगा, और इन सभी सब्जेक्ट के साथ जो होगा वो आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ जो आपका एम जो होता है वो फिक्स होता है किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, नाउन वाला देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम और नाउन, ठीक है। जैसे मैं किसान हूँ, तो अब सबसे पहली बात है कि यहाँ किसान की संख्या नहीं दिया है, तो देखिए ए और एन अब इसमें लगेगा क्योंकि नाउन आ गया, ठीक है। और ए और एन लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी यहाँ नाउन आ गया और कोई संख्या नहीं दिया हो कि कितनी संख्या में है, जैसे किसान कितनी संख्या में, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि ज़्यादा है, अगर संख्या नहीं है, कभी भी ए और एन का प्रयोग हम लोग जब करते हैं या होगा, आप ध्यान रखेंगे ए और एन का प्रयोग कब करेंगे हम लोग, तो हमेशा जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे, मतलब गिना जाने वाला नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग पढ़ेंगे और दूसरा वीडियो में बना दूंगा, आज सिर्फ मैं ट्रांसलेशन बताता हूँ। तो मैं किसान हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, और आई के हिसाब से क्या होता है, एम होता है आई में, ठीक है। तो आपका आई एम, और उसके बाद हो गया फार्मर, तो यहाँ एक नहीं दिया लेकिन फिर भी ए होगा, क्योंकि किसान यहाँ संख्या नहीं दिया है कितने किसान हैं, इसलिए ये होगा ही, ठीक है। हम लोग कलाकार हैं, तो वी आर आर्टिस्ट। अब देखिए कलाकार हैं, या हम लोग के हिसाब से दे दिया, तो हम लोग कलाकार हैं इसके हिसाब से प्लूरल होगा, तो इसमें देखिए ए और एन नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा था कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, मतलब गिना जाने वाले के साथ, ठीक है, सिंगुलर अगर रहे तब। तुम अभियंता हो, अभियंता को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंजीनियर, मतलब यू के साथ आप देख सकते हैं यहाँ से यू के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है, यू आर, और इंजीनियर, तो इंजीनियर के हिसाब से ए और एन में से कोई एक लगेगा, क्योंकि इंजीनियर को गिना जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एन लगेगा क्योंकि ई से शुरू है, इसलिए एन लगेगा। तुम लोग विद्यार्थी हो, तो तुम लोग यू हो गया, यू आर, और तुम लोग हो गया तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है। वह नर्स है, तो नर्स आपका लड़की के लिए हुआ, तो सी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं ईज होगा, ईज उसके बाद नर्स। अब नर्स में यहाँ पर ए होगा क्योंकि एक नर्स की बात हो रही है और नर्सों की संख्या नहीं दिया है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, या एक आदमी की बात हो रही है इसलिए ए यहाँ पर होगा, ठीक है। वे लोग कभी हैं, अब वे लोग हो गया, तो दे, और दे के साथ क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं दे आर होता है, तो दे के साथ आर पोएट्स, ठीक है, प्लूरल हो गया तो ए और एन नहीं लगेगा। यह छाता है, तो दिस इज अम्ब्रेला, एक छाता की बात हो रही है इसलिए ए और एन लगेगा, तो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर एन हो गया। अभिषेक और आनंद डॉक्टर है, अब दो व्यक्ति की बात हो गया, देखिए यहाँ पर अभिषेक भी है और आनंद भी है, तो अब कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा हाई ग्रेड लगेगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैनी जब लिखा गया है तो मैनी के साथ क्या होता है, हमेशा आपका जो है वह आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका हो गया अभिषेक और आनंद, तो इसके साथ आर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो गया। और डॉक्टर्स, जब दो आदमी हो गया तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स, तो इसमें भी ए और एन नहीं लगेगा। रीना और स्वाति गायिका है, तो रीना एंड स्वाति, फिर मैनी हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा के साथ क्या होगा, आर होगा, आर, और यहाँ पर भी प्लूरल होगा सिंगर्स, क्योंकि दो आदमी हो गया। ध्यान देने वाली बात है, उपयुक्त वाक्यों में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन्स का प्रयोग किया गया है, तथा सिंगुलर नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए और एन का प्रयोग किया गया है। अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो आप नीचे देख लीजिए एक्सरसाइज है, आप इसको बनाएंगे, इससे संबंधित कुछ वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को आपको ध्यान में रखकर आप इसको बना सकते हैं, बनाइएगा। और भी किसी तरह का कठिनाई होगा, समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन और समस्या का निदान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।